हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 10th के लिए पर्टिकुलर वीडियो हमारी होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ने रिवैल्यूएशन की डेट्स, वेरिफिकेशन की डेट एंड नोटबुक आंसर शीट मंगाने की डेट सब डिक्लेयर कर दी है। मंगानी चाहिए नहीं मंगानी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा क्वेरी चल रही है क्लास 10th में, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और इस बार पता नहीं क्यों साइंस को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। साइंस ने कुछ तो गड़बड़ करी है अपना, सब बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों ने, और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि बच्चों के मार्क्स रिवैल्यूएशन में बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन में बच्चों के मार्क्स में चेंज आता है नहीं आता है, प्रूफ समेत बात करेंगे, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। बात करते हैं, आज सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है क्लास 10th के लिए। सर्कुलर डाउनलोड हो चुका है, आपके सामने ये पूरा सर्कुलर है। सीबीएसई बता रहा है कि भाई इतने इतने स्कूल के इतने बच्चों ने पेपर दिया था। 22,28,81,225 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। उसमें 1,48,00,000 नोटबुक थी सबकी मिला के अपना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्लास 10th के इवैल्यूएशन में नोट होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सीबीएसई खुद बता रहा है कि साइंस के इवैल्यूएशन में या 10th के इवैल्यूएशन में जो पीजीटी होते हैं ना, जो फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, बायोलॉजी पढ़ाने वाले, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको भी इवैल्यूएटर्स के रूप में रखा जाता है। अब वो लोग कितने ज़्यादा फैमिलियर हैं क्लास 10th की एसएसटी को लेकर, क्लास 10th की साइंस को लेकर, इस बारे में श्योरिटी दे पाना बहुत मुश्किल है। पीजीटीज़ होते हैं, टीजीटीज़ होते हैं, दोनों में फ़र्क तो होता ही होता है। अगर एक पीजीटी लेवल का इंसान टीजीटी लेवल के इंसान की नोटबुक चेक कर रहा है, टीचर्स की नोटबुक चेक कर रहा है, तो उस माइंडसेट को इवैल्यूएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सेम लेवल तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि जो इंसान 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, और मैं कहूँ 9-10 के पढ़ा रहा है, अगर वही सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाता 9-10 में, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से मार्क्स में चेंज आने के चांसेस बनते हैं साइंस एसएसटी के अंदर। इसको थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। और बाकी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल क्या क्या बात है आगे पूरी बढ़ते हैं, ज़रा इसको जानते हैं और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। बाकी सीबीएसई ये कह रहा है कि काफ़ी अच्छे इवैल्यूएटर्स हम लोग हायर करते हैं, फिर भी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा गलतियां सीबीएसई की, ठीक है। फिलहाल क्लास 10th के लिए ये पूरा को पूरा प्रोसेस हमारे पास है। वेरिफिकेशन का, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड मार्कशीट जो आपकी आंसर बुक थी, या फिर रिवैल्यूएशन, ये तीनों प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। विदाउट डूइंग स्टेप 2 यू कांट गो फॉर स्टेप 2, सॉरी स्टेप 1 के बिना स्टेप 2 पे नहीं जा सकते, स्टेप 2 के बिना स्टेप 3 पे नहीं जा सकते। स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। आप स्टेप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। सबसे पहले एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फीड करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कैसे भरी जाएगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं से भी कराना है अच्छी बात है, करा लो, कोई दिक्कत नहीं। खुद करना है खुद कर लो, लेकिन अगर एक्सपर्ट से करवाना है ताकि कोई गलती का चांस ना रहे, तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी इस हेल्प के लिए अवेलेबल है। नंबर आपको ऑलरेडी पता है, आपसे काफ़ी बच्चों की हमारी बात चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग नंबर आपका है +918445201000। अगर फ़ोन नहीं उठता तो भाई मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 300, 400 कॉल चल रही है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाने का टाइम मिला है। अगर ये ना हो तो अभी भी देखो फ़ोन बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। तो थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता सब चीज़ों को हैंडल करना। स्टिल टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैसेज ड्रॉप कर देना, खुद फ़ोन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डू इट, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े उसके अंदर। सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्ज जितने भी है वो नॉन रिफंडेबल है। सीबीएसई साफ कह चुका है, आप इस प्रोसेस में 1000 लगा दो, 5000 लगा दो, 10,000 लगा दो, सब हजम है, वापस कुछ नहीं मिलने वाला, ख़त्म, पैसा वापस नहीं मिलेगा। और एक नंबर का भी अगर चेंज आता है तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। एक नंबर भी मार्क्स कम होगा तब भी मार्कशीट चेंज होगी, इस बात को ध्यान रखना। बढ़ गए तो भी चेंज होगी, घट गए तो भी चेंज होगी। घटने के चांसेस कम है। उल्टे सीधे क्वेश्चन को चैलेंज मत करना, मत करना, मत करना। सोच समझ के किसी एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर से नोटबुक चेक करा लेना, उसके बाद ही चैलेंज करना, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। गलती से भी आलतू फालतू क्वेश्चन को चैलेंज मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डेट आपको आगे बताऊंगा पूरी। सो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपका 500 रुपीज़ लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला स्टेप हमारे पास एप्लीकेशन नोटबुक के लिए आपको 500 रुपीज़ देने हैं। 10th में आपको पता है
और फाइनली रिवैल्यूएशन के लिए आपको देने पड़ेंगे 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। रूल सुन लो, जिन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया है वही एलिजिबल हैं नोटबुक मंगाने के, जिन लोगों ने नोटबुक मंगाई है वही एलिजिबल हैं रिवैल्यूएशन कराने के। आप सोचो कि सीधा स्टेप 3 ले लें कि स्टेप 3 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से वही वाला ले लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। पैसे नहीं बचने वाले बिल्कुल भी, सीबीएसई को पैसा नहीं छोड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिना वेरिफिकेशन कराए रिवैल्यूएशन तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। आंसर शीट मंगानी पड़ेगी, तभी रिवैल्यूएशन होगा, तभी मार्क्स में चेंज आ सकता है, नहीं तो मार्क्स में चेंज नहीं आएगा। ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को लगता है कि वेरिफिकेशन में सब तो मार्क्स बढ़ते ही नहीं, वेरिफिकेशन होता क्या है बेटा? वेरिफिकेशन का मतलब देखो, जैसे ये इंग्लिश की एक नोटबुक है बच्चे की, लास्ट ईयर बच्चे ने हमें भेजी थी, ठीक है। ये वैसे ही नोटबुक मंगाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बोर्ड में फीस पे करके नोटबुक मंगाई जाती है। इसको कहते हैं हम लोग केजिंग। ये जो आपके सामने बॉक्सेस बने हैं इसको केजिंग कहा जाता है, ठीक है। सो वेरिफिकेशन में इस केजिंग को चेक करा जाता है कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक है, 9 मार्क्स सही मिले हैं, बस डेट्स इट, ये चेक करा जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? केजिंग चेक करना। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ केजिंग चेक होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 9 मार्क्स है। हाँ, कभी कभार, बहुत ज़्यादा बार, पिछली बार बच्चे की गलती बढ़ गई कि यहाँ पर आप ध्यान से देखना, साइड में नंबर्स दिए जाते हैं, यहाँ पे नंबर्स का टोटल, लास्ट ईयर की बात ही बता रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे के नंबर का टोटल साइड में चल रहा था 10 और यहाँ पर बच्चों को नंबर दिए गए थे 9। इस पर भी हमने डिबेट करी थी, सीबीएसई से नंबर बढ़वाए थे बच्चे के। होती है गलतियाँ, क्लैरिकल एरर है, बहुत चांसेस है होने के। सीबीएसई इसको नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड पर जो जो नंबर दे रखे हैं उसका टोटल चेक करके यहाँ पे बस केजिंग में चेक करेगा कि सही से मार्क्स की एंट्री हो रखी है नहीं हो रखी है, फर्स्ट में 9 है नहीं है, सेकंड में 9 है या नहीं है, थर्ड में 9 वगैरह वगैरह, इनका टोटल 62 आ रहा है, इसका टोटल 5 आ रहा है, टोटल 67, बस डेट्स इट। ये चेक करना और कुछ चेक नहीं करना सीबीएसई ने, इसका नाम है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में शीट नहीं चेक होती, टोटलिंग चेक होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मार्क्स चेंज आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि टोटलिंग ऑलमोस्ट सही होती है, इसमें चेंज कम आता है। पहले बता दूँ आपको, 5000 में से एक आधा बच्चा ही होता है लकी जिसके मार्क्स में चेंज आता है, लेकिन जब चेंज आता है तो लॉटरी लगती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ इसका, एक बच्चे का वेरिफिकेशन हमने करा था लास्ट ईयर और उसके मार्क्स का जो चेंज है वो नो डाउट हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। उसके मार्क्स 68 मार्क्स थे उसके आईपी में, कंप्यूटर्स में, और उसका वेरिफिकेशन में 68 से 95 मार्क्स हुए थे सीधा। 68 से 95 मार्क्स, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो लगभग 26 से 27 नंबर का चेंज आया उसका वेरिफिकेशन में, आ गया तो आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। सो ये वेरिफिकेशन है आपका, इसका टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया टाइम पीरियड भी इसका, ठीक है। क्लास 10th के लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, भूलना बिल्कुल ना। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, एक भी डेट मिस हो गई, 1 मिनट भी पार हो गया, प्रोसेस खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप इस प्रोसेस के अंदर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो आपको पता है क्या करना है, आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, और आपकी ये प्रोसेस की जिम्मेदारी हो जाएगी हमारी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सो 8445201000 ये नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा हमें, अपने आप हम आपको कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अब फिलहाल ये सुन लो, अपना वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे 20 मई से लेके 24 मई तक, ये डेट दे रखी है सीबीएसई ने, ठीक है। उसके बाद इसमें 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी सीबीएसई को, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए आपकी डेट है 4 जून से लेके 5 जून, बस 2 दिन का टाइम है ये, ठीक है। ये सबसे जल्दी बीतने वाला टाइम है, इसके लिए 500 रुपीज़ और देने पड़ेंगे सीबीएसई को। जो लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे वही सेकंड स्टेप ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद फाइनली ये 2 या 3 दिन आपको मिलेंगे सीबीएसई से नोटबुक आने के, मिल जाएगी टाइमली नोटबुक आपको, आप नोटबुक अच्छे से इवैल्यूएट करो, एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर चाहिए तो भी मिल जाएंगे आपको, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर मिल जाएंगे जो कि बोर्ड की चेकिंग कई सालों से कर रहे हैं, ऐसे लोगों से चेकिंग कराओगे फ़ायदे में रहोगे। और फाइनली 9 जून 10 जून 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के साथ सीबीएसई को कहा जाएगा हमारी नोटबुक दोबारा चेक करने को, और उसके बाद फिर आपके मार्क्स में जो चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, और डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिखा देता हूँ कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में मार्क्स में चेंज आता है नहीं आता है, तो क्या क्या रिजल्ट में चेंज आता है फिलहाल वो देख लो आप आराम से अपना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चों के लास्ट ईयर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे एक बच्चे का रिजल्ट का पता रखा है कि उसके 9 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे इंग्लिश में, 6 मार्क्स एसएसटी में इंक्रीज़ हुए, ओवरऑल उसके 95.4% हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 to 9 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे, होने थे, लेकिन बच्चे ने, उसका कहना है सीबीएसई ने सिर्फ 2 मार्क्स इंक्रीज़ किए, चलो अच्छी बात है। उसके बाद 87.6% से 89.4% हुए,
और 15 से 16 मार्क्स उस बच्चे के इंक्रीज होने के चांसेस थे। 9 मार्क्स फिलहाल उसके इंक्रीज हुए एसएसटी में, 15-16 के चांस थे। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ, कोशिश आप करोगे 15-16 की तब आराम से 10 तक तो इंक्रीज होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो एक छोटा सा प्रूफ मैंने आपको दिया कि मार्क्स इंक्रीज होते हैं, मार्क्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो एक और है यहाँ पर, सर रिजल्ट अपडेटेड, मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम बाय 14 नंबर इंक्रीज हुए हैं, 75 से 89 हुए हैं। ये सारे कमेंट्स आपको वीडियो पे मिल जाएंगे, आप आराम से देख लेना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो आपकी अपनी है, लॉट 2 रिजल्ट आउट वाली वीडियो है, आप देख लेना, उस पर बहुत सारे कमेंट है। तो इस बात का प्रूफ है कि भाई मार्क्स तो इंक्रीज होते हैं, बाकी अपनी अपनी किस्मत है सबकी। सो आई जस्ट होप आपको डिटेल अच्छी लगी होगी सारी की सारी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। और कोई भी डाउट आता है तो नंबर आपको प्रोवाइड करा गया है, हर एडवाइस आपको मिलेगी उसी नंबर पे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।